हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस वीडियो का पार्ट 9 है। इससे पहले मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड मैं 8 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोज़ में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, उनमें क्या क्या रूल्स जो हैं चेंज होते हैं, जब उन्हें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या रूल्स, क्या क्या चीज़ों में, रिपोर्टेड वर्ब में और सब चीज़ों में, टेंस में क्या क्या मतलब चेंजेस आता है, किस तरह से प्रोनाउन चेंज होते हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। और ये इस वीडियो का जो है पार्ट 9 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड कोई पार्ट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि पहले तो बात ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे कहते किसे हैं। ठीक है, कहते किसे हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मतलब हैरानी से हम अपने भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि हम कुछ अचानक से कोई शब्द नहीं बोल देते एकदम से, जैसे कि हाय कितनी गर्मी है, वाह आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे वाह ये फूल कितना सुंदर है। ठीक है, छी यहाँ से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, हुर्रे हम मैच जीत गए। मतलब इस तरह के जो शब्द हैं अचानक से हमारे मतलब मुंह से निकलते हैं, मतलब हमारे भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, खुशी, दुख या हैरानी जैसे भाव प्रकट करते हैं। जिन सेंटेंस को पढ़कर अगर हमें लगता है कि हम उसमें जो है खुशी या दुख या हैरानी जैसे भाव प्रकट हो रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनको पढ़ के खुशी, दुख, हैरानी जैसे भाव प्रकट होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्ट स्पीच में अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। देखो जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है ना, जो ठीक है, जो दैट लगाने से पहले आती है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में सैड लिखा हुआ आता है तो सैड जो है से मतलब होता है कहना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, से की जो है सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड होती है। ठीक है, सैड होती है, SAID, सैड। सैड मतलब होता है कहा था, ठीक है, या कहा। ठीक है, अब देखो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दे दी जाते हैं इन्वर्टेड कोमा में, जब उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो किस में चेंज हो जाती है? एक्सक्लेम्ड में, विश्ड में, या प्रेड में, या क्राइड आउट में, या बैड में। वो तो देखा जाता है इन्वर्टेड कोमा में हमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस टाइप का दिया हुआ है, खुशी प्रकट कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, हैरानी प्रकट कर रहा है, उसी हिसाब से जो है हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। देखो एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है दुख से, दर्द से चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाना बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड बोलते हैं इसे। ठीक है, ये एक्सक्लेम जो हमारी वर्ब होती है इसकी सेकंड फॉर्म है। ऐसी विश मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है, विश्ड यानी ED लगा दिया, विश्ड, ये विश की जो है सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, और प्रेड क्या हो गया? प्रेड मतलब हो गया प्रार्थना की। ठीक है, अब देखो क्राई आउट मतलब भी चिल्लाना होता है। अब ये क्राई की जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, क्राइड आउट। ठीक है, क्राइड आउट ऐसे ही बैड है। अब देख लेते हैं जो आपको समझ में आ गया कि जब इन्वर्टेड कोमा में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सैड होती है, जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये अपने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग, जिस तरह के भाव प्रकट हो रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग हम ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। आपको ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आती हूँ। ठीक है, अब देखो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस हमें क्या दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में? द ओल्ड वुमन सैड। ठीक है, द ओल्ड वुमन सैड अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। ये क्या है? ठीक है, क्या सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में? अलास नहीं, द ओल्ड
द ओल्ड वुमन सेड अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। ठीक है, यानी कि ओल्ड वुमेन मतलब क्या होता है, बूढ़ी औरत। ठीक है, द ओल्ड वुमन सेड यानी बूढ़ी औरत ने कहा अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। ठीक है, ये क्या है, बूढ़ी औरत ने कहा कि हाय मैं और नहीं चल सकती, यानी कि जो बूढ़ी औरत है उसके पैरों में दर्द हो रहा होगा, उसकी मतलब बुढ़ापा आ जाता है, जो बूढ़े हो जाते हैं तो घुटनों का दर्द होने लगता है, तो ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा दूरी तक पैदल नहीं चला जा सकता। तो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है द ओल्ड वुमन सैड अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ यानी कि दर्द से उसने कहा कि हाय मैं और अब बस और नहीं चल सकती मैं। ठीक है, बूढ़ी औरत ने कहा अब मैं बस और नहीं चल सकती। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट द ओल्ड वुमन लिखा हुआ है ना, तो हम इसको यही लिखेंगे द ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत। अब देखो इसने दर्द से बोला, दर्द से चिल्लाई ना वो, तो हम सैड जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में चेंज हो जाएगी, एक्सक्लेम्ड विद शोरो। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद शोरो यानी कि दुख के साथ चिल्लाई, दर्द से चिल्लाई। एक्सक्लेम्ड मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद शोरो। ठीक है, जो बूढ़ी औरत है वे दर्द से चिल्लाई। अब हम इसमें अपनी एक कंजंक्शन लगा देंगे दैट मतलब होता है कि, जैसे कि हम बहुत सारे सेंटेंसेस में लगाते हुए आएंगे। ठीक है, दैट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, दैट का मतलब होता है कि, तो हमने यहाँ पर दैट लगा दिया। अब देखो इसमें जो है जो बूढ़ी औरत ने अपने शब्दों में बोले ये शब्द, ठीक है, अलास आई कैन नॉट वॉक नाउ मैं अब और नहीं चल सकती। अब इसमें प्रोनाउन चेंज होगा। बूढ़ी औरत ने अपने बारे में मतलब जो शब्द बोले उसमें वो अपने लिए आई शब्द का ही तो इस्तेमाल करेगी, मैं शब्द का ही तो इस्तेमाल करेगी। लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए हम बूढ़ी औरत के लिए हम आई का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके लिए शी का यूज़ करेंगे, क्योंकि द ओल्ड वुमन, ठीक है, यानी स्त्री है ना वो, मतलब स्त्रीलिंग में आती है यानी कि, ठीक है, तो इसमें हम इसके लिए प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेंगे शी का, तो हम इसके लिए शी का यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, शी प्रोनाउंसिएशन का यूज़ हो गया, आई किस में बदल गया, शी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इस मैंने आपको बताया था जब मॉडल वर्ब में हमने आपको पढ़ाई थी कि जब इन्वर्टेड अगर डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड सेंटेंस दिया रहता है उसमें अगर कैन आता है तो कैन किस में बदल जाता है, जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैन जो है कुड में बदल जाता है। तो हम कैन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कुड लिखेंगे। कैन से क्या हो गया, कुड हो गया। अब नोट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का नोट लिख दिया। ये हमारी वॉक माने होता है चलना, वॉक लिख दिया। अब इसमें हो गया नाउ मतलब हो गया अभी, यानी कि इसमें उसने बोला नहीं था कि हाय मैं अब और नहीं चल सकती, अब मैं नहीं चल सकती। ठीक है, नाउ का मतलब हो गया अब, लेकिन अब तो बात पुरानी होगी ना, हम किसी थर्ड पर्सन को पास्ट की बात बता रहे हैं, तो नाउ का हो गया देन मतलब हो गया तब। ठीक है, देन का मतलब हो गया तब। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस बना द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट शी कुड नॉट वॉक देन, यानी कि बूढ़ी औरत जो है दर्द से चिल्लाई कि वे नहीं चल सकती। ठीक है, वे नहीं चल सकती। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना। ठीक है, इस तरह से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी देखो किस तरह से चेंज हुई आपको, और किस तरह से हमारे थोड़ा दैट लगाने के बाद सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस था उसमें किसना चेंज हुआ। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटा करके जो सेंटेंस में हमने चेंजेस किए मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि खिलाड़ियों ने कहा, ठीक है, खिलाड़ियों ने कहा हुर्रे हम मैच जीत गए, यानी कि वो खुशी से उन्होंने कहा कि हुर्रे हम मैच जीत गए। ठीक है, यानी कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी इतने दिनों तक मैच जीतने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी कोई जीत जाता है, ठीक है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, वॉलीबॉल मैच हो, ठीक है, बास्केटबॉल मैच हो, यानी किसी भी तरीके का मतलब कोई भी गेम जीतता है, जो टीम गेम जीतती है तो वो खुशियाँ नहीं बनाती, उन ट्रॉफी मिलती है, वो बहुत एक दूसरे से गले मिलते हैं, मतलब खुशियाँ मतलब बांटते हैं, एक तरीके से खुशी व्यक्त करते हैं। तो खिलाड़ियों ने जो ये सेंटेंस बोला हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो वे खुशी के साथ बोला ना। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब देखो किस तरह से चेंज होगी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर द प्लेयर्स,
तो हमने द प्लेयर्स सब्जेक्ट है हमारा, द प्लेयर्स लिख दिया। अब इसमें जो सैड है, ठीक है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे जो इन्वर्टेड कोमा में जो हमारा सेंटेंस है वे किसमें, वो खुशी प्रकट कर रहा है ना, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो सैड जो है किसमें बदल जाएगा, क्राइड आउट विद जॉय, यानी कि क्राइड आउट विद जॉय मतलब होता है खुशी से चिल्लाना, ठीक है, खुशी से चिल्लाना। द प्लेयर्स क्राइड आउट विद जॉय, जो खिलाड़ी हैं वे खुशी से चिल्लाए। और फिर उसके बाद हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट, दैट मतलब हो गया की, ठीक है, दैट कंजंक्शन लग गया हमारा, दैट लगा दिया हमने। उसके बाद हम अपना सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, सेंटेंस क्या है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसमें जो है हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड दिए जाते हैं इस तरीके, मतलब आश्चर्यजनक, तो इसमें हुर्रे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वी हैव वॉन द मैच यानी कि खिलाड़ियों ने अपने शब्दों में कहा अपने लिए, ठीक है, कि हम अपनी टीम के लिए वी शब्द का यूज़ किया कि हम मैच जीत गए। लेकिन हम तो खिलाड़ियों से रिलेटेड जो सेंटेंस है ये हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो हम इसमें जो है जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा, यानी कि खिलाड़ियों ने अपने लिए शब्द का इस्तेमाल किया वी यानी हम, लेकिन हम उनके बारे में किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो हम खिलाड़ियों के लिए हम अलग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी क्या है, बहुत सारे हैं, तो इनके लिए हम देश का यूज़ करेंगे। दे का मतलब क्या होता है, वे, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करा दे, ठीक है, दे हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो है ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। अब ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, हैव का नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, दे हैड वॉन द मैच, ठीक है, दे हैड वॉन द मैच यानी वे मैच जीत चुके थे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या बना, पूरा मैं पढ़ के बताती हूँ। द प्लेयर्स क्राइड आउट विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक है, यानी कि खिलाड़ी खुशी से जोर से चिल्लाए कि वे मैच जीत गए, ठीक है। इस तरह से मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बना, कि बहुत इजी था सेंटेंस था। बस ये है कि जो सैड की जगह हमने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करी, हमने देखा कि हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में कैसा है, खुशी वाला है, तो उसके हिसाब से जो है हमने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी। उसके बाद हमने दैट लगा दिया। फिर देखा हमने ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चेंज कर लिया और प्रोनाउन बदल लिया हमने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। अपना वी था यहाँ दे हो गया, मतलब किस तरह से चेंज हुआ मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट स्पीच का थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, द टीचर सैड स्टूडेंट्स में गॉड ब्लेस यू, यानी कि टीचर ने कहा स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट्स को आशीर्वाद दिया या उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए इच्छा की, स्टूडेंट्स भगवान तुम्हारा भला करें, ठीक है। यानी कि होता नहीं है पुराने समय में जो स्टूडेंट्स जो है अपने गुरु के पैर छूते थे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। आज के ज़माने में तो दूर से सब नमस्ते कर देते हैं। तो टीचर्स क्या देते थे, स्टूडेंट्स को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे, आशीर्वाद देते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है, द टीचर सैड स्टूडेंट्स मे गॉड ब्लेस यू, टीचर ने कहा कि स्टूडेंट्स भगवान तुम्हारा भला करें, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू यानी कि आशीर्वाद दे रहा है। अब देखो इस इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करते हैं, ठीक है। देखो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है द टीचर, तो द टीचर लिख दिया। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, सैड, सैड किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, स्टूडेंट्स मे गॉड ब्लेस यू, इतने सेंटेंस बोला। इस सेंटेंस में क्या कर रहा है टीचर, एक तरीके से मतलब वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है या फिर प्रार्थना कर रहा है। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगी, विश्ड में चेंज हो जाएगी। विश मतलब हो गया इच्छा करना, ये विश की सेकंड फॉर्म है, विश्ड लिख दिया। टीचर ने इच्छा की, द टीचर विश्ड, टीचर ने इच्छा की, विश्ड। अब इसमें हमारा कंजंक्शन लगेगा दैट, दैट लगा दिया हमने। अब देखो मैंने आपको बताया था जब मॉडल वर्ब में इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस होता है, जो मे होता है वे माइट में चेंज हो जाता है, ऐसे मैंने बताया था। लेकिन एक तरीके से मतलब पहले तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है गॉड, गॉड लिख दिया, पहले हमने गॉड लिख दिया। अब मैंने बताया था ना मॉडल वर्ब में जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस होता है, अगर उसमें मे होता है, जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो मे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मे किस में बदल जाता है, माइट में बदल जाता है। तो मे किस में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा, तो माइट लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, ब्लेस मतलब हो गया आशीर्वाद देना, ब्लेस लिख दिया, या ब्लेस
और किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, द स्टूडेंट्स लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बना द टीचर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस द स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने इच्छा की कि भगवान स्टूडेंट्स का भला करें, उनको आशीर्वाद दें, उनको खूब अच्छे नंबरों से मतलब पास करें, मतलब इस तरह से टीचर मतलब आशीर्वाद देते हैं ना स्टूडेंट्स को। तो टीचर ने इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में ये बना द टीचर विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस द स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बना। अब हम विश्ड की जगह प्रेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रेड मतलब हो गया प्रार्थना करना। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द टीचर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, बस क्या करना पड़ता है कि जो हमारी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं इन्वर्टेड कोमा में, जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा में दिया होता है, हम पहले ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये दुख प्रकट कर रहा है या खुशी व्यक्त कर रहा है, ये कोई शब्द हैरानी से बोले गए हैं, अचानक से बोले गए हैं, उनका भाव क्या है, उस हिसाब से हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। उसके बाद हम लगा देते हैं अपना कंजंक्शन दैट, ठीक है, दैट लगा देते हैं। दैट लगाने के बाद फिर जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस दिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम उनका जो प्रोनाउन है या टेंस है उसमें जो है उसमें थोड़ा रूल्स के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको बताया होगा, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी तभी आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आएगी वरना नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने ये वीडियोस देखी है तो अच्छी बात है, और पिछली वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो में जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको अच्छे समझ में आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।